the basics of, yes students, yesterday we have done the basics of exercise 3.2. देखिए ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि there are three types of solutions of a pair of linear equations in two variable. For unique solution means lines are intersecting a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to b1 by b2. If the general form of the equations are a2x a1, these are the general form of pair of linear equations. तो अगर इनकी रेशियो लेते हैं coefficients of x, coefficients of y and constant term, तो अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the solution is unique, means lines are intersecting. तो lines एक दूसरे को intersect करेंगी किसी एक पॉइंट पर. If a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, then no solution, means lines are not intersecting, means lines are parallel. तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस जो है वो कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा. एंड थर्ड इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इफ द थ्री रेशियोज आर इक्वल. a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. देन द लाइंस आर कोइंसिडेंट. कल बताया था मैंने पिछली वीडियो में, तो दोनों लाइनें सेम होंगी कार्टेशियन एक्सिस ये आपका प्लेन पर. So they are meeting at infinitely many points. That's why they are infinitely many solution. तो ये हम कर चुके थे, थोड़ा मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको. तो देखिए अब एक्सरसाइज हम करेंगे 3.2. वही काम करना है जो हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि आपने एक, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 10 students of a class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो देखिए first of all you have to convert this statement into pair of linear equations in two variable. दो equations में इसको हम चेंज करेंगे. जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में भी 3 क्वेश्चंस थे, उनमें हमने यही काम किया था. तो देखिए सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दो चीजें हैं. वी हैव द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. सो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज कर लो चाहे नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट कर लो. लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई. तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि टोटल जो 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 आर टेकिंग पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, तो दोनों मिला के कितना होना चाहिए, x प्लस वाई कितना होना चाहिए 10. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, सेकंड, दो कंडीशंस हमेशा देगा आपको. देखिए यहां लिखा हुआ सेकंड कंडीशन इज दिस वन, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो गर्ल्स जो है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज कम है. कितनी गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से? 4 मोर देन. देखिए मैं लिखूंगा यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to 4 more than the boys. मतलब क्या नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x is equal to 4 more means 4 ज्यादा है, 4 more than the boys है y plus 4. अगर वो स्टेटमेंट को चेंज कर दे एग्जाम में, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो यहां माइनस कर देना, बॉयज से लेस है. तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है आपने. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई. तो इसको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया स्टेटमेंट को. अब इससे हमने क्या बनाना है, टेबल. दो टेबल बनेंगे. सबसे पहले देखिए हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम एक टेबल बनाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. देखिए बहुत ही सिंपल है इसका टेबल, जिसमें मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर x और y दोनों जो है आपके कोएफिशिएंट्स 1 है, यूनिटी है. देखिए x और y दोनों अकेले हैं, तो दोनों में से इसका टेबल बहुत आसान होता है जिसमें x और y आपको
सिंगल मिल जाएगा, जैसे 2x नहीं है, इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो आप x को ले लो लेफ्ट में 10 माइनस 5, y को राइट में ले जाओ। तो देखिए इसका टेबल पहले भी मैंने बताया आपको, बहुत इजी है, सिंपल। आपने क्या करना है, y की वैल्यू अब इसमें पुट करते चले जाओ, x की ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। y की वैल्यू आप जैसे देखिए 4 से शुरू कर लो, 4 5 6। तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, अगर आप नंबर 1 4 y इज इक्वल टू 4, अगर y को 4 पुट करते तो x कितना आएगा, 10 माइनस 4 मीन 6। सेकेंड, अगर आप 4 y इज इक्वल टू 5, y को 5 पुट करते हो तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो x आपका 5। नाउ थर्ड भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, 4 y इज इक्वल टू 6, हमने y को 6 पुट कर लिया तो x आ जाएगा आपका 10 माइनस 6। तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन से आपने इसी तरह से सॉल्यूशंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था आपका, तो इसमें भी x को आप लेफ्ट में ले जाइए, जो माइनस वाले जो टर्म है उसको राइट में ले जाइए, तो y प्लस 4 हो जाएगा, y पॉजिटिव हो गया। तो इसका टेबल भी बहुत इजी है, यस एक्स वाई। अब y की वैल्यू देखिए, कुछ भी पुट करो आप, 0 से स्टार्ट कर लो, 0 1 2, या 1 से स्टार्ट कर सकते हो। जब 0 पुट करोगे इसमें, देखिए एक दो वैल्यू मैं बता रहा हूँ, y को आप 0 लेते हो तो 0x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, यानी कि 4 आ जाएगी x की वैल्यू। और अगर आप पुट करते हो नंबर 2 y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू y प्लस, यानी कि 1 प्लस 4, यू विल गेट 5, तो x 5 आ जाएगा। और थर्ड भी आप पुट कर लो, फॉर y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 मीन्स 6, तो x की वैल्यू ये आपने, तो ये दो टेबल आ गए। अब इसको एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली हम तो अब ये ग्राफ में देखिए, आपको इस ग्राफ पेपर पर भी बताता हूँ, टेबल मैंने बोर्ड पे आपको बता दिया किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है एल्जेब्रिकली, अब ग्राफिकली उसी तरह से जैसे पिछले जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है आपकी, इस पे जहाँ ओरिजिन, जहाँ दोनों एक्सिस कट करते हैं वो ओरिजिन, तो ये मैंने टेबल भी लिखे हुए हैं। अब पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का टेबल पुट करेंगे। x देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा माइनस में भी लिख लो, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4। तो ज़्यादा देखिए, अब ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन का टेबल। x 6 है, यहाँ पर x 6 पे रखो और सीधा y 4, y प्लस का 4 है, तो इसी लाइन में आपने 4 तक जाए, अगर माइनस होता तो नीचे आते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट 6,4। x की वैल्यू को पहले ब्रैकेट में रखेंगे, y को एब्सिसा को फर्स्ट, ऑर्डिनेट को बाद में, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू भी 5 है, सो 5 5। फिर x इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 6 है, दिस इज, तो दीज आर द 3 पॉइंट्स, दे शुड बी, ये मस्ट बी इन द सेम लाइन, कोलिनियर होनी चाहिए। और इसको ध्यान से आपने, मैंने पहले भी बताया, पॉइंट को बहुत शार्पली प्लॉट करना है और उसको पॉइंट को बहुत ध्यान से मिलाना है और प्रोड्यूस भी ध्यान से करना है लाइन को पूरे ग्राफ में, जहाँ जितनी जगह है आपके पास। तो ये आपका आ गया इक्वेशन, जिसकी इक्वेशन आई है उसको यहाँ आपने ब्रैकेट में रेक्टेंगल में लिख देना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इसमें x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकेंड आपका आएगा x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1, तो ये आपका आ गया 4,0, दिस इज 5,1 एंड सेकेंड दिस इज 6,2। तो आपने इसको भी तीनों को आपने ज्वाइन कराना है और प्रोड्यूस करना है पूरे ग्राफ में, जितनी भी आपके पास प्लेस है। यस, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट सिंगल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 7,3। सो हमारा जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन कैसा है, यूनिक है, यूनिक सोल्यूशन। क्यों? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और x की वैल्यू आपकी 7 है और y की वैल्यू जो है 3 है। मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने x को माना था अपने क्वेश्चन में, नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी आ गई 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज आपके आ गए 3। तो देखिए आप चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर देन 7 माइनस 3 4 आएगा आपका। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। सो तो हमने ग्राफ देखा कि इसका हमने इन दोनों टेबल्स को हमने ग्राफ में ड्रॉ कर लिया, लाइंस इंटरसेक्टिंग थी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी 7 आई और नंबर ऑफ बॉयज 3 आए। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए उसका मैं आपको समझा रहा हूं, आपने इसको खुद करना है। इसको मैं आपको टेबल बनाना चाहूंगा, ड्रॉ आपने खुद करना है। तो देखिए यस, सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 pencils and 7 pens cost ₹50 and 7 pencils and 5 pens together cost ₹45. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो देखिए आपके पास यहाँ पर जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमने कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल वाले क्वेश्चन किए थे, बैट और बॉल वाले क्वेश्चन किए थे, जस्ट लाइक दैट, सिंपल, वेरी सिंपल। तो इसका पहले हम एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल में। तो हम लेट कर लेते हैं, दो चीजें हमारे पास, वी हैव टू थिंग्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹X and let cost of 1 pen is ₹Y. तो यहां से आपने इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 50 है। सो अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज है तो 5 पेंसिल्स की कितनी होगी, देखिए 5 पेंसिल्स की कॉस्ट होगी 5X प्लस 7 पेन 7Y, और दोनों की कॉस्ट मिला के 5 पेंसिल और 7 पेन्स की 50 है। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 पेंसिल एंड 5, तो 7X, 7 पेंसिल की कॉस्ट 7X और 5 पेंसिल्स की कॉस्ट 5Y एंड इट विल बी 46। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं स्पेशली क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि अब 5X और 7, अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चंस किए हमें, 4 क्वेश्चंस, 3 ऑफ द एक्सरसाइज 3.1 एंड 1 ऑफ द एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट पार्ट। बट उन सब में या तो x अकेला था या y था, तो हम उसको लेफ्ट में रख लेते थे और टेबल इजिली बन जाता था, पूरे इंटीजर आ जाते थे। बट यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है आपने। देखिए अब जब हम टेबल बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमने टेबल बनाना है। अब आप देखिए 5 से डिवाइड हो जाता है 50, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 5 टाइम्स 50। हम 5X को लेफ्ट में रखेंगे और 50 माइनस 7Y। हमने कोशिश करनी है कि टेबल के अंदर इंटीजर ही आए, पॉइंट ना आए हमारा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट नहीं कटेगा तो एग्जैक्ट पॉइंट ही मिलेगा। हम कोशिश करेंगे इंटीजर ही आए, अगर नहीं इंटीजर आता तब आप कोशिश कर सकते हो, पॉइंट का कोई डिजिट नहीं।
तो वैसे तो हमने कोशिश करी, जैसे x आ जाएगा आपका 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब यहां से आपने टेबल बनाना है इसका। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपने अब हिट एंड ट्रायल से रफ में आपने ये जो y की वैल्यू पुट करनी है x की अपने आप आएगी। देखिए अगर मैं 0 पुट कर देता हूं, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, 0 पुट करो, देखो सारा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट आपकी वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा आपका 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 10। सो ये आपकी एक वैल्यू आ गई 10 हम ले सकते हैं, ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। उसके बाद सेकंड आपने इसमें वैल्यू निकालनी है। देखिए सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है। y की वैसी वैल्यू रखनी है कि आपका इंटीजर आए, पॉइंट को अवॉइड करना है आपने रेशनल नंबर को। अब देखिए अगर मैं इसमें एक वैल्यू कौन सी पुट करूं ताकि ये जो हमारा पूरा नंबर आ जाए 50 और 5 से कट जाए। अगर आप ध्यान से देखिए 7 5 जा 35, क्योंकि 7 के टेबल पे जाओ आप, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो ये जो नंबर आएगा आप इसको 5 पुट कर लो y को। देखो x आ जाएगा आपका 50 माइनस 7 इंटू 5 और अपॉन 5, तो 50 माइनस 35 अपॉन 5, तो ये 15 आ जाएगा, 15 अपॉन 5 यानी कि 3 आ गया। तो ये भी पूरा कंप्लीट इंटीजर आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीजर आना चाहिए आपका पूरा। तो y की वैल्यू इस बार 5 ली और x की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब आपने देखिए यहां से अब एक वैल्यू और निकालनी है, अब वो भी आपकी इंटीजर आनी चाहिए। देखिए ट्राई कीजिए, अगर हम y को क्या रखें, इसके बाद आप जो 7 5 जा 35 के बाद अगर आप इसको 7 10 या y को 10 रख लो तभी आएगा तो कंप्लीट नंबर। तो y को मैं 10 रख लेता हूँ इसका थर्ड पॉइंट। तो y इक्वल टू 10 रखेंगे तो क्या आएगा x 50 माइनस 7 इंटू 10, क्योंकि उससे पहले तो फिर ये इंटीजर नहीं आ पाएगा। तो 50 माइनस 70 आ गया इस बार, यानी कि माइनस का 20। ध्यान से देखिए 7 10 70, अब माइनस की तो साइन माइनस का आएगा 4 माइनस 4, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी क्वेश्चन को मैंने इसलिए स्पेशली कराया। तो आपने क्या रखा इस बार, y की वैल्यू क्या रखी 10, 0 5 10, तो ये आ गई माइनस का 4। ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है आपने कि आपके ग्राफ में आए ना। अगर ज्यादा बड़ी आ जाती है तो आप जो आपका ग्राफ होता है ये, उसमें हम एक जो बिग डिविजन्स हैं उसमें फिर 1 यहाँ ले लेते हैं, 2 ऐसे, इसके दो पार्ट भी कर सकते हो आप। तो घबराना नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस ही आएगा आपके पास। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट का तो टेबल बन गया है, सेकंड इक्वेशन आपकी थोड़ी टिपिकल है। इसमें देखिए दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 7 से भी नहीं पूरा कंप्लीट डिवाइड होता और 5 से भी कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए दोनों में से किसी को भी आप लेफ्ट में रख सकते हो। देखिए ना 5 से, इसमें मैंने 5x क्यों रखा था लेफ्ट में, क्योंकि 50 कट रहा था तो इसमें नंबर इजीली मिल जाते थे हमें। अब इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर इंटीजर ही लेने हैं इसमें, नहीं तो आप पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए 4 डिजिट लो ताकि डेसिमल प्लेस में। अब देखिए मैं रख लेता हूं, चलो 5y को 46 माइनस 7x, इस बार मैंने y को रखा लेफ्ट में, तो हम x की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और ये आपका y क्या आएगा 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब देखिए आप, अब यहां पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी टेबल बनाने के लिए। टेबल बनाना है आपको, देखिए एक इनमें कॉमन पॉइंट हो सकता है वैसे जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, अगर इसका सोल्यूशन है यूनिक, तो देखिए आप इसमें से कोई वैल्यू ट्राई कीजिए पुट करने की। 7 अगर मैं x को 3 पुट करता हूं, देखिए यहाँ 3 पुट करने से क्या आएगा 7 3 21 और 46 में, ये थोड़ा प्रैक्टिस माइंड में करनी है, रफ में करनी है आपने। देखिए x की वैल्यू पुट करनी है इस बार,
इस बार y की नहीं करनी है, x की पुट करेंगे, y की अपने आप आएगी। इसमें हमने y की पुट की थी, x की अपने आप आ रही थी। तो यहाँ पे मैं देखिए आपको मैंने x की वैल्यू 3 पुट की, ये इनका कॉमन पॉइंट है। देखिए फर्स्ट x इज इक्वल टू 3, तो y आ जाएगा आपका 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5। 46 में से 21 माइनस होगा, यू विल गेट 25 अपॉन 5, और 25 को 5 से आप कट करेंगे तो y आ गया आपका 5। दिस इज फर्स्ट, y आपका आ गया 5। यस, देखिए एक वैल्यू तो हमें मिल गई। अब सेकंड वैल्यू के लिए आप इसमें देखिए ट्राई कीजिए कि और किससे आपके पास आ सकता है, ये जो 5 से डिविजिबल हो जाए नंबर, नहीं तो एक डेसिमल प्लेस तक कट जाए। 5 से ये फायदा होगा आपको कि 5 डिनोमिनेटर में है तो पूरा टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा। अगर 7 को हम नीचे रखते, जैसे हमने इसमें रखा था, 7 को हम लेके आते तो वो टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि आपको पता है कि टर्मिनेटिंग नंबर किससे मिलता है हमें, जब या तो 5 या 2 हो या दोनों हो डिनोमिनेटर में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 को रखा है, ये भी एक रीजन है, ताकि वो पूरा नंबर कट जाएगा और आपको लाइन ड्रॉ करने में आसानी है। पॉइंट भी अगर लेते हैं हम, तो जैसे यहाँ पर अगर हम नहीं आपको कोई पॉइंट मिल रहा है जिससे पूरा कट जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट ये डिनोमिनेटर में किसको लेके जाओगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। 5 या 2 वाला डिजिट हो तो कोशिश करना ताकि ये टर्मिनेटिंग नंबर आ जाए आपके पास, अगर इंटीजर नहीं आता। तो यहाँ से देखिए आप, अगर मैं x को पुट करता हूँ, इसमें मैंने 3 पुट किया था, 4 पुट करके देखते हैं या 5 पुट कर लेते हैं, तो ये 11 35 आएगा। 6 पुट करते हैं तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप इसमें पॉइंट में निकाल लो, एक दो डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है जब नहीं आपसे इजीली मिल रहे तो। जैसे मैं अब इसमें 4 पुट करता हूँ, 4 किया मैंने x को, सेकंड वैल्यू हम निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 पुट कीजिए, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 4 अपॉन 5, और 46 माइनस 28 अपॉन 5, तो ये क्या आएगा, माइनस कीजिए 22 आ जाएगा, सॉरी 28, 46 में से 28 गया, 4 7 7 4 28, तो 18 अपॉन 5। अब 18 को 5 से आप डिवाइड करो तो पूरा टर्मिनेटिंग नंबर आ जाएगा। 18 को 5 से देखिए, 5 3 15 और 3 पॉइंट लगाया 6, तो देखिए 3.6 पूरा टर्मिनेटिंग नंबर आ गया, 3.6 कंप्लीट आ गया। अब एक वैल्यू और निकाल लो आप, तो देखिए इसी तरह से आपने एक वैल्यू और पुट करनी है, इसमें निकालनी है। जैसे आप इसमें 5 पुट कर लो, 5 को 5 पुट करके, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपने इसको सॉल्व करना है, थर्ड को अपने आप। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आप 46 माइनस 7 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, अपॉन में 5 है, 46 माइनस 35 अपॉन, ये आपकी थर्ड वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं एक तरह से। ये भी इसका भी मैं आपको स्नैप भेजूँ, पर आपने ढंग से इस तरह से लिखना है स्पेस की वजह से। तो यहाँ 5 आ जाएगा आपका, कितना आएगा 11 अपॉन 5, यानी कि पूरा कट जाएगा 2.2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अगर नहीं मिल रहा है आपको पूरा टर्मिनेटिंग नंबर, तो जरूर मिलना चाहिए। आप कोशिश आपने करनी है। वैसे अगर आप इसको बड़े नंबर लोगे तो कंप्लीट इंटीजर भी आ जाएगा कहीं पर, क्योंकि जैसे 3 पे है, 6 पे आप 6 पे इसको करते 46 42, 7 6 है 40 नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, पर टर्मिनेटिंग नंबर आपने लेना है। तो अब इसको प्लॉट करना, देखिए मैं आपको ग्राफ पे इसको प्लॉट करके भी बताता हूँ। यस, तो देखिए अभी मैंने बोर्ड पे आपको समझाया कि वो पेंसिल वाला जो क्वेश्चन था उसका टेबल मैंने यहाँ लिख लिया है। अब ये टेबल हमने प्लॉट करना है उसी तरह से 1 2, क्योंकि x आपका जाएगा 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा x, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे 12 हो तो इस एक्सिस को थोड़ा शिफ्ट भी कर सकते हो राइट लेफ्ट में, कोई हार्डली मैटर कि y एक्सिस को थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट कर लो अगर आपने पॉजिटिव x ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा अपने माइंड का सेंस यूज़ करनी है, मतलब किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो।
अब यहाँ 9 10 तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू है -1 -2 -3 -4। आपने पेंसिल से ही बनाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं तो आपकी विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए इसलिए इसको पेन से बना रहा हूँ, अदरवाइज पेंसिल से ही बनाना है। आपकी गलती भी हो तो बराबर कर सकते हो। यस, तो -1 -2 -3 -4 -5 लिख लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट टेबल आपका x 10 है y 0, तो यही पॉइंट आएगा 10,0। फिर x 3 है y 5 है, तो ये पॉइंट आ गया 3,5। x -4 है, इस बार माइनस लेफ्ट में जाएंगे, और y कितना है 10, तो इसमें 10 पे जाना पड़ेगा 8 9 10, तो y की लाइन में आपने 10 तक जाना है, वो पॉजिटिव क्योंकि प्लस का 10 है। देखिए तो ये माइनस का x माइनस का था y, तो ये तीनों एक लाइन में आने चाहिए आपके। पहले इन दोनों को आपने मिला लेना है, फिर इसको प्रोड्यूस करना है। यस, और एरो साइन डालना है। और जो आपकी इक्वेशन थी ये कौन सी थी, ये हमारी इक्वेशन थी 5x + 7y = 50। अब दूसरी देखिए, यहाँ ध्यान से देखना है, एक पॉइंट तो कॉमन है दोनों में, उस पर डबल वो लगा दो आप, डबल सर्कल कर दो, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट है। और फिर दूसरा पॉइंट है x = 4 y = 3.6, x = 4 y = 3.6। अब थोड़ा 3.6 ध्यान से देखना आपने। देखिए 4 की लाइन में ये 3 है, यहाँ तक 3.6 का मतलब आपने 6 स्मॉल डिवीजन और लेने हैं, तो ऐसे लिखना है आपने। क्लियर, x 4 है, y आपका था 3.6, 3 के बाद स्मॉल डिवीजन लेने हैं इस तरह से, तो ये आपका आ गया पॉइंट, इसको नाम बाद में लिख देंगे। अब दूसरा है 5 और 2.2, 2 के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा नजदीक, 2 के बाद 2 स्मॉल डिवीजन लेने हैं आपने इस तरह से, तो ये आपका पॉइंट आ गया तीसरा। 5, 2.2 4, 3.6। किसी किसी क्वेश्चन में ये आते नहीं तो इंटीजर मिल ही जाते हैं आपको मोस्टली, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। तो ये देखो इस पॉइंट से पास करेगा, यूनिक सोल्यूशन होगा इसका भी, और आपके इस पे x और y की वैल्यू कंप्लीट मिल गई आपको, तो इसका भी यूनिक सोल्यूशन है। और x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू है 5। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है एक, वो ₹3 है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन = ₹5। तो इस तरह से देखिए, तो ग्राफ के क्वेश्चंस आपने इस तरह से करने हैं। मैंने 5 क्वेश्चन आपको करा दिए टोटल, 3 उसके और इसके, तो आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।